हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, ये क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, जो कि हर बार एग्ज़ाम में दोहराया जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें याद रखना कि जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसमें जो है अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि पहली बैठक तो पता चल गया, आपको बताना है दूसरी बैठक जो है संविधान सभा का वो कब हुआ था। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर से ज़रूर आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। तो याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखने का तरीका ये है कि आंध्र प्रदेश में देखिए ये इस टाइप से लिखा जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये जो है इसी वर्ड को आपको देखना है, ये क्या है 3। तो ऑप्शन में लास्ट में जहाँ पे 3 दिखेगा, ठीक है, पहले तो 5 याद रखना है कि 53 से मतलब 5 से स्टार्ट होगा, और 3 से याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में क्या आता है फर्स्ट में 3, तो इससे याद रखना है 53, यानी 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। उसके बाद मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि मतदान दिवस जो है ना वो गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मतदान दिवस जो है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से एक दिन पहले मनाया जाता है, जो कि है 25 जनवरी को। उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, ये हुआ था आपका 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 ईस्वी को। और इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। यानी कि इनके बाद जो दूसरा बैठक हुआ ना, ये तो प्रथम बैठक था, इसके बाद जो दूसरा बैठक हुआ उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को हटाकर एक नया अध्यक्ष चुना गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष था। और क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट यही था कि दूसरा बैठक कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो याद रखना है कि कौन करता है, महालेखाकार करता है। उसके बाद है कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 26 जुलाई को हुआ था। ये वर्ष नहीं, यहाँ पे क्या होगा किस दिन हुआ था, ठीक है, 26 जुलाई। उसके बाद है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो महान्यायवादी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखना है कि उद्देशिका प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद है प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना है प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 78 में है, 78 में, ठीक है। उसके बाद है भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो देखिए भारत में जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था ना, वो एक मिशन की योजना के तहत हुआ था, जो कि था कैबिनेट मिशन योजना, और ये आया था कब, 1946 में। उसके बाद है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार का उल्लेख हुआ है। तो याद रखना कि प्रस्तावना जो है उसमें भारत शब्द का जो उल्लेख है वो हुआ है कितनी बार, 2 बार। उसके बाद है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो याद रखना कि प्रारूप समिति का जो गठन है वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया था, गया था 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे।
नेक्स्ट है संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत का प्रस्तावना जो उसमें क्या बोला गया, भारत एक राज्यों का संघ है। उसके बाद है भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। तो याद रखना कि भारत के संविधान को जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसी कारण जो है 26 जनवरी को हम सब क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, लेकिन ये चीज़ इसका आंसर देना है कि संविधान को कब मतलब कि अपनाया गया। ठीक है, संविधान को, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या कब बनकर तैयार हुआ, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। याद रखना कि संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना वो क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधि अधिकार बना दिया गया, यानी कि कानून अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और याद रखना ये 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1978 ईस्वी को। याद रखने का क्या तरीका है, ये जो 4 है ना इसको प्लस कर दीजिए तो जो आएगा वो लास्ट में आपको दिख जाएगा। 1978 ईस्वी को 44वें संविधान संशोधन हुआ था जिसमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। उसके बाद है मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो ये की गई थी मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। उसके बाद है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक से। ठीक है, दल बदल विधेयक से 10वीं अनुसूची का संबंध है, और ये विधेयक कब आया था, 1952 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखिए इसमें याद रखना कि दल विधेयक जो है ये 1985 में आया था। 52 जो था वो 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 52वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1985 में, और इसमें क्या हुआ था, दल विधेयक या दल बदल विधेयक कानून लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो याद रखना है नगर पालिका को जो है संवैधानिक मान्यता जो है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना कि पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने का तिथि क्या है, या भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था। तो 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो या JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था। तो याद रखना है कि पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल है ये एक तरह का पावर होता है, उसका इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1946 को। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर याद रखना है PN भगवती को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने।
तो राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थाई अध्यक्ष। और कब बने थे? संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें बने थे। उसके बाद है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा जो है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। उसके बाद है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 389। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और आपको बताना है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय निर्माण यानी कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। याद रखना है कि जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन प्रेजेंट में अभी कितना है? 12 अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को रखा गया है भाग किसमें? 4A में रखा गया है। और जो आपका अनुच्छेद है वो रखा गया है अनुच्छेद है आपका 51 क में, ठीक है, 51 क में रखा गया है मूल कर्तव्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है कि जो समवर्ती सूची है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो है वो लिए गए हैं भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से। उसके बाद है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखना कि 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो हुआ था 1992 में। उसके बाद है मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य को जो है अनुच्छेद 51A और भाग 4A में डाला गया है। उसके बाद 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि कब हुआ था? 1985 को। उसके बाद भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची है, लेकिन जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितना था? 8 था। उसके बाद है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसके बाद है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। उसके बाद है 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो याद रखना 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। इसका शॉर्ट फॉर्म एक है BDMS, ठीक है, BDMS याद रखना है। तो हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषा जो है 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और भाषाओं का उल्लेख अगर पूछा जाए तो किसमें? 8वीं अनुसूची में। उसके बाद है केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के, ठीक है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो याद रखना है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है, उसे केंद्र को सौंप दिया जाता है। ये जो लिया गया है ये कनाडा के संविधान से
लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन है? तो 5वीं अनुसूची में। उसके बाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। उसके बाद है दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत मिलता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा। उसके बाद है वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ था उसमें, 1858 का। उसके बाद है हम भारत के लोग जैसे ही शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे। उसके बाद है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108। याद रखना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 108 में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कन्या थे। उसके बाद है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये सबसे बड़ा स्रोत था भारतीय संविधान निर्माण के। उसके बाद है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने सिफारिश की थी पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद से विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352। और याद रखना है कि अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो देश में आपातकाल लगा सकता है। उसके बाद है प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उसके बाद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 28 के द्वारा लगाया गया है। उसके बाद है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर 1929 में। लाहौर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आपसे एक क्वेश्चन है कि जो लाहौर 1929 का अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष कौन थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दी गई? 18 वर्ष। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 ईस्वी को। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है कि जो 61वें संविधान संशोधन है इसमें आपको क्या करना है, ये इसको 9 बना देना है इस टाइप से। ठीक है, और इसको क्या बनाना है? 8। तो इस तरह याद रहेगा। जैसे ये है 61 में, तो इसको 8 बना दीजिए और इसको क्या बना दीजिए? 9, तो 89। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई से थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से 52 के बीच में हुए थे।
9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखना, भारत प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसमें पहला यही जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। उसके बाद संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो याद रखना है कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन पूछा जाए तो वो हुआ था 1976 को हुआ था। ठीक है, याद रखने का क्या तरीका, ये जो 42 है इसको आपस में जोड़ दीजिए तो 4 2 6 बन जाएगा। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं 1976। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। उसके बाद है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1858 से पहले क्या हुआ था? 1857 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था 1857 का। तो 1800 उसके जस्ट एक साल बाद 1858 में क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को अंत कर दिया गया, और ये कौन ले गया? अंग्रेज जो है, इंग्लिश अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, इंग्लिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो पहले तो याद रखना है कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और इसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 7। उसके बाद राष्ट्रीय आपात किस में कौन से अनुच्छेद का निलंबन किया जाता है? तो याद रखना है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें अनुच्छेद 19 को निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं लेता है। उसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52। याद रखना कि भारत का राष्ट्रपति जो है उसका जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो 63 आता है उसमें जो है उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 63 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 में है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 63। मैंने अभी बताया राष्ट्रपति का है 52 से 62, और इसके जस्ट एक के बाद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति का लिए यूज होता है। उसके बाद भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? मेग्ना कार्टा तो भाग 3 को कहा जाता है, जो कि क्या है? मौलिक अधिकार है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, उसके बाद है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये हुआ था 1978 को। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने बताया था, दोनों को प्लस कर दीजिए 4 4 को, तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। उसके बाद है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखना समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और प्रस्तावना का जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्य, और 14 सदस्य में राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है, और जबकि लोकसभा में 2। ठीक है, अगर संसद में कितने सदस्य पूछे तो सीधा डायरेक्ट 14 बोलना है। अगर स्पेसिफिक पूछ दे कि राज्यसभा में कितने तो 12, और लोकसभा में कितने तो 2। उसके बाद है प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन
के सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में याद रखना है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। और कितने होते हैं टोटल? 23। उसके बाद है धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो किसकी? राष्ट्रपति की। और ये जो धन विधेयक है और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जारी होता है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, तो ये देखिए आपका 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था संविधान से। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप ये अगर वीडियो पूरा देख लिए होंगे तो जितना भी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम में अगर आएगा तो आप डेफिनेटली उसको करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बता दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।